नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश गुप्ता। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। किसी कारणों से आज मैं ऑन कैमरा नहीं आ पा रहा हूं, उसके लिए माफी चाहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्राइड फोटोग्राफी की। अगर आप वेडिंग फोटोग्राफर हैं तो आपने यह जरूर महसूस किया होगा कि कई बार शानदार लोकेशन, महंगा कैमरा और बेहतरीन लेंस होने के बावजूद फोटो में वह जादू नहीं आता जिसकी हम उम्मीद करते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण होता है पोजिंग। बहुत सी दुल्हनें पहली बार प्रोफेशनल कैमरे के सामने आती हैं। उन्हें नहीं पता होता कि हाथ कहाँ रखें, चेहरे का एंगल कैसा हो और कैमरे की ओर देखना है या नहीं। ऐसे में फोटोग्राफर की जिम्मेदारी होती है कि वह ब्राइड को सही तरीके से गाइड करे। आज मैं आपको 20 ऐसे ब्राइड पोजेस बताऊंगा जो लगभग हर दुल्हन पर अच्छे लगते हैं। साथ में मैं यह भी बताऊंगा कि कौन सा लेंस इस्तेमाल करें और कैमरा सेटिंग्स क्या रखें। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, लुकिंग डाउन पोज। दुल्हन को हल्का सा नीचे देखने के लिए कहिए। इससे चेहरा बहुत सॉफ्ट और एलिगेंट दिखाई देता है। लेंस यूज करिए 85 mm का। कैमरा सेटिंग्स, अपर्चर f1.8, शटर 1/250 सेकेंड, ISO लाइट के अनुसार। सेकंड, विंडो लाइट पोर्ट्रेट। दुल्हन को खिड़की के पास खड़ा करें और बाहर देखने के लिए कहें। नेचुरल लाइट चेहरे को बहुत खूबसूरत बनाती है। लेंस 50 mm या 85 mm। सेटिंग्स, अपर्चर f2, शटर 1/250 सेकेंड, सेट ऑटो ISO। थर्ड, दुपट्टा फ्रेम पोज। दुल्हन अपने दुपट्टे को हल्के से चेहरे के आसपास पकड़े, यह क्लोजअप शॉट्स के लिए शानदार है। लेंस 85 mm। सेटिंग्स, अपर्चर f2.8, शटर 1/125, सेट ऑटो ISO। फोर्थ, ज्वेलरी पोज। नेकलेस, झुमके या मांगटीका को हल्के से छूने के लिए कहिए। इससे ज्वेलरी और एक्सप्रेशन दोनों हाईलाइट होते हैं। लेंस 85 mm या 70-200 mm। सेटिंग्स, अपर्चर f2.8, शटर 1/250 सेकेंड, सेट ऑटो ISO। फिफ्थ, मेहंदी हैंड्स पोज। दोनों हाथ आगे करके मेहंदी दिखाएं। चेहरा और हाथ दोनों फ्रेम में रखें। लेंस 50 mm। सेटिंग्स, अपर्चर f2.8 to f4, शटर 1/125 सेकेंड, सेट ऑटो ISO। सिक्स्थ, साइड प्रोफाइल पोज। दुल्हन कैमरे की तरफ न देखकर साइड में देखे। चेहरे की प्रोफाइल बहुत सुंदर दिखाई देती है। लेंस 85 mm। सेटिंग्स, अपर्चर f2.8, शटर 1/125, सेट ऑटो ISO। सेवेंथ, ओवर द शोल्डर पोज। पीछे मुड़कर कंधे के ऊपर से कैमरे की ओर देखें। यह लगभग हर ब्राइड पर अच्छा लगता है। लेंस 70-200 mm। यदि ना हो तो 24 से 70 mm या इक्विवेलेंट लेंस भी यूज कर सकते हैं। 85 mm भी यूज कर सकते हैं। सेटिंग्स, अपर्चर f2.8 या f4, शटर 1/250 सेकेंड, सेट ऑटो ISO। एथ, वॉकिंग पोज। दुल्हन को धीरे धीरे चलने के लिए कहें। लगातार कई फ्रेम शूट करें। लेंस 70-200 mm f2.8 और इक्विवेलेंट या 24-70 f2.8 और इक्विवेलेंट। सेटिंग्स, अपर्चर f2.8 या बैकग्राउंड भी लेना हो तो f7.1, शटर 1/250 सेकेंड, कंटिन्यूअस AF, सेट ऑटो ISO। नाइन्थ, ट्वर्ल पोज। दुल्हन हल्का सा घूमे। लहंगे का घेर बहुत शानदार दिखाई देता है। लेंस 35 mm या 50 mm। सेटिंग्स, अपर्चर f2.8, शटर 1/500 सेकेंड, सेट ऑटो ISO। टेंथ, रॉयल सिटिंग पोज। सोफा या चेयर पर रॉयल अंदाज में बैठाएं। हाथों की पोजीशन पर ध्यान दें। लेंस 85 mm। इलेवंथ, मिरर रिफ्लेक्शन पोज। आईने का उपयोग करें। रिफ्लेक्शन और रियल सब्जेक्ट दोनों को फ्रेम में शामिल करें। लेंस 50 mm। ट्वेल्थ, वेल शॉट। दुपट्टे या घूंघट के पीछे से फोटो लें। यह बहुत रोमांटिक लुक देता है। लेंस 85 mm। थर्टीन्थ, लुकिंग एट ज्वेलरी पोज।
दुल्हन अपनी अंगूठी या कंगन की ओर देखे। यह एल्बम के लिए शानदार फोटो बनाता है। 14th ब्राइडल एंट्री पोज। मंडप की ओर आते हुए दुल्हन की तस्वीर लें। नेचुरल एक्सप्रेशंस कैप्चर करें। लेंस 70-200 mm। 15th स्टेयर केस पोज। अगर सीढ़ियां हों तो उनका उपयोग करें। ऊपर या नीचे से शूट करें। लेंस 35 mm। 16th बैक पोर्ट्रेट। पीछे से फोटो ले ताकि पूरा लहंगा दिखाई दे। कढ़ाई और डिजाइन अच्छे से दिखती है। लेंस 35 mm। 17th होल्डिंग बुके पोज। अगर बुके हो तो उसे दोनों हाथों में पकड़कर फोटो लें। यह बहुत क्लासी दिखाई देता है। 18th लाफिंग पोज। दुल्हन को हंसाइए। सबसे अच्छे कैंडिड पोर्ट्रेट अक्सर इसी तरह बनते हैं। लेंस 85 mm। 19th लुकिंग एट ग्रूम पोज। दूल्हे की ओर देखकर मुस्कुराने के लिए कहें। नेचुरल इमोशंस मिलते हैं। 20th क्लोज अप आई कॉन्टैक्ट पोज। सीधे कैमरे की ओर देखने के लिए कहिए। फोकस आंखों पर रखें। लेंस 85 mm। तो दोस्तों, ये थे वेडिंग फोटोग्राफी में ब्राइड के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ खास पोज। शुरुआती 10 पोज के लिए बताई गई कैमरा सेटिंग्स आगे आने वाले अधिकांश पोज में भी प्रभावी रूप से काम करेंगी। इसलिए हर पोज के लिए अलग अलग सेटिंग्स बदलने की आवश्यकता नहीं है। आप प्रकाश की स्थिति और अपने क्रिएटिव उद्देश्य के अनुसार केवल छोटे मोटे बदलाव करके शानदार रिजल्ट्स प्राप्त कर सकते हैं। लेंस की फोकल लेंथ केवल एक सुझाव है। यदि आपके पास वही लेंस उपलब्ध नहीं है तो आप अपने पास मौजूद सबसे नज़दीकी फोकल लेंथ वाले लेंस से भी बेहतरीन तस्वीरें ले सकते हैं। इसी तरह यह भी जरूरी नहीं है कि आपके पास वही एफ नंबर वाला लेंस हो। आप अपने किसी भी एफ नंबर के लेंस का उपयोग करके शानदार ब्राइडल पोर्ट्रेट बना सकते हैं। हाँ, यदि संभव हो तो बताई गई फोकल लेंथ के आसपास के लेंसों से तस्वीरें लेने की कोशिश करें, क्योंकि वे आमतौर पर उसी प्रकार का पर्सपेक्टिव और बैकग्राउंड कॉम्प्रेशन प्रदान करते हैं जिसके लिए ये पोज सुझाए गए हैं। अंतिम सलाह। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए। ब्राइडल फोटोग्राफी में पोज से भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि दुल्हन कैमरे के सामने सहज और आत्मविश्वास महसूस करे। यदि वह आरामदायक है, स्वाभाविक रूप से मुस्कुरा रही है और आप उससे बातचीत करते हुए तस्वीरें ले रहे हैं, तो एक साधारण सा पोज भी शानदार और यादगार फोटो में बदल सकता है। क्योंकि आखिरकार बेहतरीन ब्राइडल फोटोग्राफी केवल पोज की नहीं, बल्कि भावनाओं, अभिव्यक्तियों और वास्तविक मुस्कान को कैद करने की कला है। इसलिए दुल्हन को सहज महसूस कराइए, उससे बातचीत कीजिए और उसके स्वाभाविक भावों को कैमरे में कैद कीजिए। यहीं से बनती हैं सबसे खूबसूरत और दिल को छू लेने वाली तस्वीरें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो और इससे कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए और रोचक विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।